नेक्स्ट टॉपिक है संधि का, जिसको हम बोलते हैं ज्वाइनिंग। सबसे पहले हम देखते हैं संधि होती क्या है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं, जैसे दो हैं आपके शब्द देव और आल्य, तो समीपवर्ती वर्ण कौन कौन से, जैसे देखेंगे आप देव और इसका है ए, ठीक है। तो वे और ए, ठीक है, वे आपका क्या है देव, तो यानी कि देव में क्या क्या है वे और अ। तो ए जमा ए मिलकर यहां पर क्या बनता है आपका आ, ठीक है। तो जो समीप हैं उनके मिलने से जो चेंज हुआ, यानी कि ए और ए मिलकर क्या बन गए, आ मिल गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। दूसरा है मनह जमा योग, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मनोयोग। तो ये आपके संधि के उदाहरण है। संधि किसको कहते हैं, दो समीपवर्ती, आप देखते कौन कौन से, जो पहला शब्द होता है उसका आखिरी देखते हैं और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हम देखते हैं, और इसके कारण जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आगे हम देखते हैं संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के जो भेद हैं वो तीन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सभी के सभी हम डिटेल से पढ़ेंगे, स्वर संधि के अंदर कितने आते हैं, व्यंजन के अंदर कितने, विसर्ग के अंदर कितने आते हैं, हर एक को डिटेल से समझेंगे विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि होती क्या है। तो स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर। नाम में ही है इसके स्वर संधि, यानी कि स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि। उदाहरण देखते हैं, जैसे सूर्य जमा अस्त, तो क्या बन जाएगा, सूर्यास्त। तो संधि अभी हमने पढ़ा, पहले शब्द का आखिरी तो क्या है ए, और दूसरे शब्द का पहला यानी कि ए, तो ए और ए मिलकर क्या बनेगा, यहाँ पर आ बन गया, तो यानी कि सूर्यास्त हो गया, ठीक है। तो यानी कि ए भी आपका स्वर है और ए भी स्वर है, और स्वर से आपका क्या बनेगा, स्वर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्वर संधि। तो दूसरा है महाजमा आत्मा महात्मा, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। तो अब हम देखते हैं स्वर संधि आपकी होती कितने प्रकार की हैं। तो ये होती है पांच, कौन कौन सी होती हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि, ठीक है। सभी की सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो हर एक को डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि होती क्या है, इसका पहले हम नियम देखेंगे, इसमें जो विकार होता है कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ, ठीक है, और ह्रस्व या दीर्घ, आपको देखना क्या है, पहले शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द का पहले में क्या है, ठीक है। यानी कि जो पहला शब्द है उसके आखिरी में आपको ए मिल जाए, आ मिल जाए, ई मिल जाए, या फिर ऊ मिल जाए, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत स्वर आपके कौन कौन से होते हैं। अब आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यानी कि पहले शब्द के आखिरी में आपको ह्रस्व या दीर्घ स्वर में से कोई भी मिल जाए, और दूसरे स्वर के पहले में आपको ह्रस्व या दीर्घ मिल जाए, यानी कि ए, आ, ई और ऊ में से मिल जाए, तो ये आपका किस में बदलेंगे, दीर्घ में। तो दीर्घ संधि का मतलब है कि सेम होंगे, आपका पहला और आखिरी क्या होंगे, सेम सेम होंगे, और वो किस में बदलेंगे, आपके दीर्घ संधि में, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पहले हम देखते हैं ए और ए मिलकर आपका किस में बन जाएगा, दीर्घ में, यानी कि ए का जो दीर्घ है वो क्या हो जाएगा, आ। ए आपका ह्रस्व है तो ये किस में बदल जाएगा, दीर्घ में, और दीर्घ क्या होता है, आ। तो जो भी है वो उसी के आपके दीर्घ में बदल जाएगा। उदाहरण देखते हैं, धर्म जमा अर्थ है। तो धर्म में क्या देखेंगे, पहले का आखिरी क्या है, अ, और दूसरे के पहले में क्या है, ए। तो ए और ए मिलकर क्या बनाएंगे, आ, तो क्या बन जाएगा, धर्मार्थ, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे स्व जमा अर्थी स्वार्थी, ठीक है, ये भी आपके उदाहरण है। आगे चलते हैं, इसी तरह से आप देखेंगे हर एक के, ठीक है। अब देखिए ए है और आ है, तो मैंने अभी बोला था या तो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, तो वो किस में बदलेगा, दीर्घ में ही बदलेगा।
तो ये प्लस का मतलब क्या है, प्लस से पहले पहला शब्द और प्लस के बाद में दूसरा शब्द, ठीक है। पहले का आखिरी देखना है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपको देखना है और वो किस में बदलेंगे, दीर्घ में। अब देखिए देव जमा आल्य, ठीक है, तो प्लस से पहले पहला शब्द कौन सा है, देव, तो देवा में क्या है, अ है, और आल्य का पहला कौन सा है, आ, तो ए और आ मिलकर किस में बदल जाएंगे, दीर्घ में, यानी कि आ में, तो ये हो जाएगा देवालय, ठीक है। इसी तरह से सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह। तो इसी तरह से आप देखेंगे ए आ के सेम है, ठीक है। यहां भी आप देखेंगे आ जमा आ मिलकर किस में बदल गया, आ में, ठीक है। दोनों दीर्घ हैं तो दोनों दीर्घ किस में बदल गए, दीर्घ में, ठीक है। महा जमा आत्मा, महा का आखिरी क्या है, आ, और आत्मा का पहला क्या है, आ, तो ए आ और आ मिलकर आ में ही बदल जाएंगे, तो महा जमा आत्मा, महात्मा। इसी तरह से विद्या जमा आल्य, विद्यालय, ठीक है। अब ई वाला देख लेते हैं। ई देखिए, यानी कि पहले शब्द का आखिरी भी ई है और दूसरे शब्द का पहला भी ई है, और ये किस में बदल जाएंगे, इसी के दीर्घ में, यानी कि छोटी आपकी जो होती है वो हमेशा बड़ी में बदल जाएगी, या तो इससे पहले छोटी हो या बड़ी हो, वे दोनों की दोनों किस में बदल जाएंगी, बड़ी में, कहने का मतलब है दीर्घ में। अब देखिए उदाहरण देखते हैं, अति जमा ईव, ठीक है, तो अति का आखिरी क्या है, छोटा ई है, और ईव का पहला शब्द वर्ण क्या है, छोटा ई है, तो दोनों छोटे ई मिलकर किस में बदल जाएंगे, बड़े ई में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अतीव। इसी तरह से रवि जमा इंदर, तो रवि के आखिरी कौन सा है, ई, ठीक है, और इंदर का जो पहला वो क्या है, ई है वो भी, तो दोनों किस में बदल जाएंगे, बड़ी ई में, तो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर हो जाएगी रविंदर। इसी तरह से यहाँ भी देखेंगे छोटी ई और बड़ी ई किस में बदल जाएंगे, बड़ी ई की मात्रा में, देखेंगे गिरी जमा इस, गिरीश। सेम यहाँ पर है, बड़ी ई और छोटी ई किस में बदल जाएंगे, बड़ी ई में, ठीक है। मही जमा इंदर, महिंदर, तो ये आप देख लेंगे उदाहरण, यहाँ पर हर एक चीज लिखी हुई है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, दोनों बड़ी ई की मात्रा है, तो दोनों बड़ी ई की है तो किस में बदल जाएंगी, ई की मात्रा में बदल जाएंगी, बड़ी में, ठीक है। तो ये देखेंगे रजनी जमा ईस, तो रजनी का आखिरी क्या है, ई है, और ईस का पहला क्या है, ई है, तो दोनों ई मिलकर दीर्घ में ही बदलेंगे, यानी कि रजनीश। इसी तरह से ऊ का है उदाहरण है, दोनों छोटे ऊ किस में बदल जाएंगे, बड़े ऊ में, ठीक है। ऊ जमा ऊ से परिवर्तन हो जाएगा आपका बड़ा ऊ, यानी कि भानु का आखिरी ऊ है और उदय का पहला क्या है, ऊ है, और ऊ मिलकर किस में बदल जाएंगे, बड़े ऊ में, तो भानु जमा उदय, भानुदय, ठीक है, बड़े ऊ में बदल गए। अब देखिए इसमें गुरु जमा उपदेश, तो गुरु में देखेंगे छोटा ऊ, मैंने अभी आपको बताया था छोटे और बड़े ऊ में क्या फर्क है, तो छोटा ऊ आपका इस तरह से होता है और बड़ा ऊ आपका इस तरह से होता है, दोनों में फर्क है, ये इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है। तो गुरु जमा उपदेश, तो गुरु के बाद में छोटा ऊ है, उपदेश का ऊ छोटा है, और दोनों छोटे किस में बदल जाएंगे, बड़े ऊ में, तो आप देखेंगे ये बड़े ऊ में बदल गया, गुरु उपदेश, ठीक है। ऊ वाले क्लियर हो गए सबको, ये उदाहरण आप देख लेना। अब देखते हैं बड़ा ऊ और बड़ा ऊ किस में बदलेंगे, ऊ में, ठीक है। तो यानी कि वधु में भी क्या है, बड़ा ऊ है, और उर्मी में भी क्या है, बड़ा ऊ है, और दोनों किस में बदल गए, बड़े ऊ में, ठीक है। वधु जमा उर्मी, वधुर्मी। क्लियर सबको दीर्घ संधि का, तो दीर्घ संधि का मतलब क्या है, पहचान इसकी क्या है, कि जो पहला शब्द होगा उसमें क्या होगा, ह्रस्व या दीर्घ, ठीक है, और दूसरे में भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ। या फिर दूसरा पहचान है इसकी, दोनों के स्वर सेम होंगे, ठीक है, और ये किस में बदल जाएंगे, उसके बड़े वाले में, ठीक है। आगे चलते हैं गुण संधि। तो गुण संधि का पहचान देख लेते हैं हम।
तो गुण संधि की यहाँ पर मैंने पहचान लिखी हुई है कि पहले शब्द का प्लस से पहले आपको ध्यान रखना, प्लस से पहले का मतलब क्या है, बात करेंगे हम पहले शब्द की, और प्लस के बाद हम बात करेंगे दूसरे शब्द के पहले वर्ण की। तो यानी कि गुण संधि में आपको बेस हमेशा ए और आ मिलेगा। बेस का मतलब क्या है कि पहले शब्द का जो आखिरी होगा ए या आ में से ही आपको मिलेगा, ठीक है, और दूसरे शब्द के पहले में से ई उ और री में से कोई एक मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने स्वर पढ़े थे ए आ ई उ री ए आई ओ औ। अब हमने ये पढ़ा था, तो यानी कि ये तो हमने क्या मान लिए, बेस मान लिए, ठीक है, पहले शब्द के आखिरी हो गए, और दूसरे शब्द के पहले में इन पांचों में से कोई एक होगा, ठीक है, इन पांचों में से क्या होगा, कोई एक होगा। अब ये बदलेंगे किस में, आप देखिए बदलेंगे किस में, एक बार पेन चेंज करते हैं फिर आपको बताते हैं बदलेंगे किस में। जो आपके ई और ई है ये किस में बदल जाएंगे, जो अगले वाला ए है आपका उसमें बदल जाएंगे, ठीक है। फिर आपका ऊ और ऊ किस में बदल जाएंगे, अगले वाला जो ओ है, ठीक है, और जो री है वो बदल जाएगा अर में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ए ओ और अर में आपके ये बदल जाएंगे। यदि याद रखें तो जिसको स्वर याद है तो इस तरह से भी ए आपका बेस हो गया, ई उ री आपके अगले शब्द के हो गए, और फिर आपके किस में बदल जाएंगे, ए में और ओ में, ठीक है। फिर आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे ही संधि हो जाएगी उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, जैसे उदाहरण देखते हैं, गुण संधि के उदाहरण क्या है। अभी मैंने बताया था पहले शब्द का आपको ए मिल जाए या फिर दूसरे शब्द में इनमें से कोई एक मिल जाए, यानी कि आपको क्या मिल गया, ई, तो ए और ई मिलकर किस में बदलेंगे, ए में। जैसे नर जमा इंदर, ठीक है, नरह यानी कि अ है तो बोलेंगे रे किस किस से मिलकर बनता है, रे और ए से, नरे जमा इंदर, तो इंदर में क्या है, छोटी ई की मात्रा, तो ए और ई किस में बदलेंगे, आपके ए में, या फिर ए की आपकी ये मात्रा भी होती है, ठीक है, नरेंद्र। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सत्य जमा इंदर, यानी कि ए जमा ई किस में बदल गए, आपके ए की मात्रा में। अब कहने का मतलब है कि गुण संधि की आपकी पहचान है, आपको ए की मात्रा मिलेगी और ओ की मात्रा मिलेगी और अर की साउंड मिलेगी। यदि आपको ये भी याद है तो इससे भी आप पहचान लेंगे। पूछेंगे आपसे कि नरेश में कौन सी संधि है, तो नरेश में आप देखेंगे एक की मात्रा है, तो एक की मात्रा देख के आप बता देंगे कि कौन सी संधि है, भाई गुण संधि है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक जरूर करते रहिए, पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए आगे चलते हैं, ये भी आपका ए और ई है, तो ए और ई मिलकर भी किस में बदलेगा, ए में। अगला देखते हैं, इसी तरह से आ और ई मिलकर भी आपका ए में बदलेंगे, और आ और बड़ी ई की मात्रा भी आपके किस में बदलेंगे, ए में। ये आपके सभी के सभी उदाहरण है, देख लेते हैं। महाजमा इंदर, तो आ मिल गया आपको महा में, और इंदर में ई मिल गया, तो आ और ई किस में बदलेंगे, ए में, यानी कि एक की मात्रा में, महेंद्र। इसी तरह से आपके बाकी के उदाहरण है। अब आगे देखते हैं, मैंने अभी बताया था कि बेस आपका क्या रहेगा, ए और आ में से कोई भी बेस रहेगा, ए आ, ये आपके बेस है। ई और ई वाले हम कर चुके हैं, अगला क्या है, ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, यानी कि एक बार ए के साथ छोटा ऊ, एक बार ए के साथ बड़ा ऊ, एक फिर आ के साथ छोटा ऊ, फिर आ के साथ बड़ा ऊ, ठीक है। तो ऊ किस में बदल जाएगा, ओ में या फिर ओ की मात्रा में। उदाहरण देखते हैं, वीर जमा उचित, तो वीर है यानी कि वीर बोलते हैं, वीर रे आपका क्या होता है, रे जमा ए।
ठीक है। तो यानी कि वीर जमा उ उचित, तो ए और उ किस में बदल जाएंगे, ओ में, तो ये क्या हो जाएगा, वीरोचित। ठीक है। इसी तरह से नव जमा उड़ा, तो नव में क्या है, ए की मात्रा है, उड़ा में बड़ा उ है, तो ये किस में बदल जाएंगे, ओ में, तो क्या हो जाएगा, नवोड़ा। ठीक है। इसी तरह से जल जमा उर्मी आपका हो गया, जल में क्या है, जल जमा उर्मी, ए और उ किस में बदल जाएंगे, ओ में, तो ये क्या हो जाएगा, जलोर्मी। ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे अगला महाजमा उदय महोदय, महाजमा उत्सव महोत्सव, सभी किस में बदल गए आपके, ओ में। दया जमा उर्मी, आ है और ऊ है, तो ये किस में बदल जाएंगे, ओ की मात्रा में, यानी कि आ हट जाएगा, ऊ हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ओ की मात्रा, दयोर्मी। इसी तरह से महाजमा उर्मी महोर्मी। तो ये आपकी गुण संधि की पहचान है, ये आपको याद रखनी, एक से दो बार याद करेंगे तो आपको हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है री अभी किया था हमने, ए और आ के साथ क्या होगा, री होगा, तो आपका किस में बदल जाएगा, आपका ये अर में। ए और आ आपके क्या रहेंगे, बेस रहेंगे, और इसके साथ री होगा तो किस में बदल जाएगा, अर में। उदाहरण देखते हैं, देव जमा ऋषि, ठीक है, देव जमा ऋषि, तो ए और री किस में बदल गए, अर में। ठीक है, देवर्षि, ठीक है, देवर्षि। इसी तरह से ब्रह्मा जमा ऋषि, ब्रह्म ऋषि। इसी तरह से महा, महा में देखेंगे पहले शब्द का आखिरी क्या है, आ है, और ऋषि का पहला क्या है, री है। ठीक है, तो ये महा जमा ऋषि क्या हो गया, महर्षि। अर की यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, साउंड। तो गुण संधि हमने कर लिया, तो हमने क्या देखा, बेस आपका क्या रहेगा, ए और आ, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, उसके बाद ई, ई, उ, उ और री। ठीक है, तो ये आपका बदलेगा ए की मात्रा में, ये आपका ओ की मात्रा में, और ये आपका अर में। तो ये आपको पहचान रखनी है कि गुण संधि में इनमें से कोई भी आपको मिल जाए तो वो आपकी पहचान होगी गुण संधि की। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं अब वृद्धि संधि पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सभी का सभी अब। ठीक है, तो तीसरा है स्वर संधि का हमारा वृद्धि संधि। अभी हमने पढ़ा वृद्धि संधि में, गुण संधि में हमने क्या पढ़ा था, ए आ हमारा बेस रहेगा, तो वृद्धि संधि में भी ए आ बेस रहेगा। पहले शब्द के आखिरी में ए या आ में से कोई एक मिलेगा। फिर उसके बाद अभी हमने देखा ए आ, ई, छोटी की है सॉरी, उ, री, ए, आई, ओ, औ। हमने क्या देखा, ए आ बेस रहेगा हमारा, ई, उ, री, ये हम पढ़ चुके हैं गुण संधि में। ठीक है, यानी कि ए आ के बाद इन पांचों में से कोई भी एक होगा तो वो किस में बदल जाएगा, या तो ए में या फिर औ में। अब देखिए, अब हमने क्या करना है वृद्धि संधि में, कि ए आ तो बेस है, तो अब उसके बाद दो कौन से बच गए, ए आई या फिर ओ औ। ये हमारे आ जाएंगे अगले वृद्धि संधि में। ये पांच तो हमारे आ चुके थे गुण संधि में, तो अगले जो चार हैं ये किस में आएंगे, वृद्धि संधि में, और ये किस में बदल जाएंगे, इन्हीं के बड़े वाले में। ठीक है, तो यानी कि ए आई है तो वो किस में बदलेगा, आई में, ओ औ है तो वो किस में बदलेगा, औ में। ये इनकी मात्रा है, आई की मात्रा है ये, औ की मात्रा है ये। तो ये पहचान है वृद्धि संधि की, यानी कि वृद्धि जिसमें ज्यादा मात्रा हो। ठीक है, आई की मात्रा और औ की मात्रा आपको जहां पर मिल गई वो हमारे किसके होंगे, वृद्धि संधि की हमारी पहचान होगी। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं वृद्धि संधि के। अब देखिए, आ जमा ए तो किस में बदल जाएगा, यानी कि बड़े वाले में बदल जाएगा, ए और आई। ठीक है, तो ए है तो इसका बड़े वाला कौन सा है, आई। अब देखिए एक जमा एक, तो यानी कि अ और दूसरे शब्द का पहला क्या है, ए,
और ए और ए किस में बदल जाएंगे, उसी के बड़े वाले में, यानी कि आई की मात्रा क्या है ये, तो एक एक। तो आपको पहचान याद रखनी है, जहां पर डबल मात्रा वो हमारी क्या है, वृद्धि संधि। इसी तरह से देखिए बेस हमारा क्या रहेगा अ, और यहाँ पर क्या आएगा आई, तो वो किस में बदल जाएगा, आई में ही। तो मतः जमा एक, ठीक है, तो यहाँ पर ए है और ये आई है, तो ये किस में बदल जाएगा, मत एक है। ठीक है, ये सभी आप देख लेना। फिर अगला है बेस आ और आई, तो ये आई में बदल जाएगा, यानी कि सदा जमा एव आ गया, और ये ए है तो ये इसी के अगले वाले में आई में सदैव। ठीक है, इसी तरह से महा जमा ऐश्वर्य, ठीक है, ए है तो ये किस में बदल जाएगा, उसी के में। ठीक है, महेश्वर्य। तो कहने का मतलब है जो वृद्धि संधि है हमारा, उसमें आपको मिलेगी डबल मात्रा। ठीक है, अब देखिए वन है जमा औषधि, तो ए है और ओ है, तो ओ औ। ठीक है, तो उसका बड़े वाला कौन सा है, औ, तो किस में बदल जाएगा वो, औ में। तो वन है जमा औषधि, वनौषधि। सॉरी, आगे है ए जमा औ। ठीक है, ए जमा औ किस में रहेगा, औ में ही रहेगा। परम जमा औषध, परमौषध। ठीक है, इसी तरह से आ जमा ओ किस में बदल जाएगा, औ में। तो महा जमा ओज, महा में क्या है, आ है, और ओज में क्या है, ओ, तो ये किस में बदल जाएगा, औ में, महोज। ठीक है, इसी तरह से आ औ में ही रहेगा। ठीक है, ये हमारी थी वृद्धि संधि की। इसकी पहचान हमने क्या याद की, जहां पर डबल मात्रा है हमारी, तो वो किसकी पहचान है, वृद्धि संधि की। तो आपको उदाहरण दे दिया जाएगा कि एक एक में कौन सी संधि है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कौन सी है, डबल मात्रा है, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, देखते ही बता देंगे। ठीक है, आगे चले। अगली है यन संधि। तो यन संधि की पहचान क्या है, इसमें आप देखेंगे ई, बड़ी ई, उ, औ और री। पहले शब्द के आखिरी में इन पांचों में से कोई एक होगा, और इसके बाद आपको कोई भी अलग स्वर मिल जाए। ठीक है, कोई भी अलग स्वर मिल जाए, ए आ ई उ, इनमें से कोई भी हो, तो वो किस में बदल जाएंगे, आपके ई और ई बदलेंगे य में। ऊ और ऊ बढ़ेंगे, बड़ा ऊ जो है वो बदल जाएंगे व में, और री बदल जाएगा र में। ठीक है, ये व और र में। ये हमारी पहचान है वृद्धि संधि की, और सॉरी यन संधि की। ठीक है, और इसका उदाहरण यदि हम देखें पहचान, एक आधा और एक आपको इसमें पूरा मिलेगा वर्ण। ठीक है, जैसे अत्यधिक है तो एक आधा है और एक पूरा है, तो ये किसकी होगा, आपका यन संधि का। तो आपको देके पूछ लेंगे अत्यधिक में बताइए कौन सी संधि है, तो आप देखेंगे एक आधा है एक पूरा है, तो ये किसका है, यन संधि का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये नियम आपको याद करने होंगे, तभी आप बता पाएंगे कि कौन सी संधि है। अब देखिए पहले हमने क्या किया था, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में ए आ को बेस माना था। तो स्वर हमारे क्या होते हैं, ए आ, ई उ और री। ठीक है, तो पहले तीन में हमने ये बेस माने थे, अब हमने बेस मान लिया इन अगले पांच को, ई उ और री, और इसके साथ कोई भी अलग स्वर आपको मिल जाए। ठीक है, तो ई किस में बदलेगा, यह में, उ बदलेगा वह में, और री बदलेगा र में। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। उदाहरण देखते हैं। पहला है ई। ठीक है, तो यानी कि ई और बड़ी ई के साथ इनको हम बेस लिया है, तो इसके साथ तो कोई भी आपको स्वर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ई के साथ यदि ए है तो ई किस में बदल जाएगा, य में। ठीक है, जैसे उदाहरण है इति जमा अधिक है, तो इति में क्या है, छोटी ई की मात्रा है,
और अधिक का पहला क्या है, अह। तो ई और ए किस में बदलेंगे, य में। ठीक है, तो यानी कि जो ई है वो किस में बदल जाएगा, य में। तो इति जमा अधिक अत्यधिक। ठीक है, य में आपका बदल गया ई। अगला है ई जमा आ, तो किस में बदलेगा, या में। अब यहाँ पे या क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आ था। ई और ए तो बदल गया ये में, और जो आ है ये आ गया पीछे, तो ये हो गया या। ठीक है, तो देखेंगे इति जमा आदि इत्यादि। ठीक है, यानी कि ये इति का ई है और आदि का जो पहला है वो है आ, तो ये बदल जाएगा या में इत्यादि। ठीक है, अब पहचान क्या है, अब इसकी देखिए, एक सभी में देखिए, एक आधा है एक पूरा है, एक आधा है एक पूरा है, एक आधा है एक पूरा है। इसको भी आप देख के बता सकते हैं कौन सी ये संधि है। आगे चले, ये ई वाले आप देख लेंगे, ई और बड़ी ई के बाद कोई भी अलग स्वर आपको मिल जाए। ठीक है, ऊ वाला देखते हैं अब अगला हमने पढ़ा था ऊ या फिर बड़े ऊ के साथ कोई भी अलग स्वर हो जाए तो ऊ किस में बदल जाएगा, वा में। अब देखिए ऊ और आ किस में बदलेगा, वा में। जैसे सू जमा अच्छ। ठीक है, तो सू में क्या है, ऊ है, और अच्छ में क्या है, ए की मात्रा। तो ऊ किस में बदलेगा, वा में। ठीक है, तो स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऊ किस में बदल गया, वा में, और बाकी आपका ऐसे का ऐसा। अब ऊ जमा आ अगला है, तो आ किस में बदल जाएगा, वा में। ठीक है, अब ऊ जमा ई किस में बदल जाएगा, ऊ तो हमने पढ़ा था कि वह में बदलेगा, लेकिन इसके बाद ई भी तो है, तो ई छोटी मात्रा आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे अनु जमा इति, यहाँ पर क्या है, ऊ है। पहले शब्द का आखिरी जब बोलेंगे ना अनु, तो लास्ट कौन सा है, ऊ, और पहले शब्द को अगले शब्द का पहला कौन सा है, ई। तो ए जमा ऊ किस में बदलेगा आपका, वा में, और इसके साथ क्या है, छोटी ई की मात्रा, अनवती। ठीक है, अनविति। सेम आगे देखेंगे, ऊ जमा ए आपका किस में बदलेगा, ऊ तो बदल गया वह में, लेकिन ए की मात्रा भी तो आएगी साथ की साथ। ठीक है, तो अनु जमा एसन। ठीक है, तो यानी कि ऊ है, ये ए है, तो ऊ तो बदल गया व में, और ए की मात्रा आ गई ऊपर, अन्वेषण। ठीक है, इसी तरह से ओ है, तो ओ की मात्रा आ गई। ठीक है, बाकी सेम रूल। ठीक है, इसी तरह से आप आगे देखेंगे। अब बड़ा ऊ है, इसमें आ है, तो ऊ बदल गया वह में, और आ गया ऐसे का ऐसा। ठीक है, यानी कि वधु जमा आगमन, वध्वागमन। ठीक है, वह। अब सब में देख लो, एक आधा एक पूरा है, ये पहचान है आपकी यन संधि की। इसी तरह से री वाला हमने करा था, री के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो री किस में बदल जाएगा, र में। अब देखिए री जमा अ, तो रे में बदल गया। जैसे पितरी। ठीक है, पितरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, री बोलने में री है, और इसकी मात्रा आएगी इसे, पितरी जमा अनुमति। ठीक है, तो यानी कि दूसरे शब्द का पहला ए है और री है, तो ये किस में बदल गया, र में। ठीक है, पितृनुमति, र आ गया पित्र। तय के बाद हमें क्या आ रहा है, त्रय आपका क्या होता है, तय जमा र। ठीक है, तो यानी कि तय के बाद क्या आया है, र, पितृनुमति। ठीक है, इसी तरह से री जमा आ आप देखेंगे, तो री तो र में बदल गया, लेकिन आ ऐसे का ऐसा पीछे आ गया, मातृ जमा आ गया, मात्रा आ गया। इसी तरह से री जमा छोटी की मात्रा है, तो री तो बदल गया रे में, और छोटी ई की मात्रा आ गई आगे इसके, मातृ जमा इच्छा, मातृच्छा। समझ आ गया सबको, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। आगे चलते हैं अब हम पढ़ते हैं अयादि संधि। तो अयादि संधि में क्या है, तो अभी हमने पढ़ा, ये हम पढ़ चुके हैं ए आ, जो आपने स्वर पढ़े हैं वहीं से नियम बने इसके, ए आ, ई उ री। ठीक है, दीर्घ संधि में हमने क्या पढ़ा, पहले दूसरे का सेम सेम। फिर गुण संधि में हमने पढ़ा ए आवेश। ठीक है, ठीक है,
ए आवेश, उसके बाद इन पांचों में से कोई एक। फिर दीर्घ के बाद हमने पढ़ा, दीर्घ के बाद हमने पढ़ा दीर्घ संधि, गुण संधि, ठीक है। फिर हमने पढ़ा वृद्धि संधि, उसके बाद हमने पढ़ा ए आई ओ औ, इसके बाद ये, ठीक है। अब यण संधि में हमने क्या करा, इन पांचों को बेस ले लिया, ठीक है। तो अब आयादी संधि में हम क्या करेंगे, री के बाद जो आया है आपका ए आई ओ औ, इनको हम बेस ले लेंगे, इन चारों को, ठीक है। इनको बेस ले लिया ए आई और ओ औ, और इसके बाद कोई एक भिन्न स्वर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, कोई भी भिन्न स्वर, क्योंकि स्वर संधि है तो स्वर का स्वर से ही मिलाप होगा, ठीक है। तो ए आपका किस में बदल जाएगा, आया में, और आई जो है वो किस में बदल जाएगा, आया में। इसी तरह से जो औ है वो बदल जाएगा औ में, और जो औ है वो बदल जाएगा आओ में, ठीक है। नियम चलते हैं आगे। नियम है, पहचान इसकी यही है, आये आये अब आवे। इस तरह से आपको बोलने में कोई देखेंगे तो आयादी संधि का उदाहरण हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं नयन में कौन सी संधि है, जब आप नयन बोलेंगे तो न अय, ठीक है। तो आय आपका बोलने में आएगा, इसका मतलब क्या है, ये आयादी संधि है, ठीक है। तो ये पहचान है आयादी संधि की। जब आप बोलेंगे नयन अय वो आ गया, तो यानी कि ये क्या है, आयादी संधि। देखते हैं आगे नियम, जैसे उदाहरण देखते हैं। ए और आ मिलकर क्या बनेगा, यानी कि ए आई ओ औ हमने पढ़ा है, तो ए और ए मिलकर बनेगा आया, ठीक है। जैसे कि ने जमा अन, ठीक है। अब ने में क्या है, ए की मात्रा है, और ए में क्या है, ए, तो ये किस में बदल जाएगा, आया में, ठीक है। तो यानी कि ने ऐसे कैसा आया, अब ए तो हट ही जाएगा, ए क्या है, ए की मात्रा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आया। तो आया ने, जो आया का ए है वो तो जुड़ गया ने में, ठीक है, और जो ये है ये आ गया पीछे। अब यहाँ पे ए था जो अन का, वो तो ए और ए के साथ जुड़कर आया बदल गया, और जो नया बच गया वो ऐसे का ऐसा नयन। इस तरह से हम करेंगे सेम से जमा अन शयन, ठीक है। अब अगला है आई जमा अ, तो ये हो जाएगा आया, ठीक है। यानी कि नए जमा अक नायक। इसी तरह से गई जमा अक गायक, ठीक है। अब देखिए आई के साथ आया है ई, ठीक है। अब हमें ये तो पता है भाई, ए आपका जो होता है वो किस में बदलता है, आय में बदलता है, लेकिन ई की मात्रा भी तो है आ गई, अब तो ई की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा आई, ठीक है। जैसे नई जमा ई का नायिका, गई जमा ई का गायिका। तो ये चीजें बता चुका हूं, अब आपको डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला था औ, ठीक है, ओ औ। तो औ आपका किस में बदलता है, वो बदलता है आपका औ में, ठीक है। किस में बदलता है, औ में। अब देखिए पो जमा अन, तो पो में क्या है, ओ की मात्रा है, और अन में क्या है, ए। तो ओ और ए किस में बदलेंगे, आपके औ में, तो ये आपका क्या बन गया, पवन। इसी तरह से भो जमा अन भवन। सेम इसी तरह से सभी के सभी रूल हैं आपके, ओ जमा ई, तो ओ तो आपका बदल गया औ में, और ई की मात्रा आ गई आपकी ऐसे की ऐसी, पो जमा इतर पवित्र, ठीक है। अगला देखिए गो जमा इस गविस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो औ में आ जाएगी बड़ी की मात्रा। अगला है पो जमा अन, तो ये हो जाएगा पावन, क्योंकि ओ औ आपके किस में बदलते हैं, आओ में, ठीक है। इसी तरह से नौ जमा एक नाविक, ठीक है, और आपका बहु जमा उक भावुक, ठीक है, भावुक। तो ये थे आपके उदाहरण स्वर संधि के, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगली जो टाइप करेंगे हम व्यंजन संधि। तो हमने स्वर संधि में पढ़ा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। तो ये 5 उदाहरण हम पढ़ चुके हैं अपने स्वर संधि के। अगला हम पढ़ेंगे अब व्यंजन संधि।
तो व्यंजन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन हो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि। स्वर में क्या था, स्वर के बाद स्वर मिले, ठीक है। और व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन के बाद आपको स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी मिल जाए और उसके कारण जो आपका परिवर्तन हो उसको हम क्या बोलेंगे, स्वर संधि और व्यंजन संधि, ठीक है। जैसे कि उदाहरण है वाक जमा ईस, ठीक है। अब वाक का क्या है, कह, ठीक है, यानी कि क्या है, व्यंजन है, व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं तो व्यंजन आपको देखना है, पहले शब्द का आखिरी क्या होगा, व्यंजन, और इसके बाद आपको या तो व्यंजन मिलेगा या फिर स्वर मिलेगा। ई मिल गया यानी कि स्वर, तो वो किस में बदल गया, वागिस में, ठीक है। तो परिवर्तन किस में आ गया, आपका कै जो था वो बदल गया ग में, ठीक है। इसी तरह से सत्य जमा जन हो गया सज्जन, जो तय है वो किस में बदल गया, ज में। तो यानी कि व्यंजन के बाद स्वर आने से परिवर्तन जो हुआ उसको हम बोलेंगे व्यंजन संधि। इसके नियम देख लेते हैं, व्यंजन संधि के आपके कुछ नियम है वो याद करने होंगे, यदि ये याद होंगे तो व्यंजन संधि आप कर पाएंगे। जो पहला नियम है वो क्या है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो हम पढ़ चुके हैं कचट तप, तो कचट तप हमने पढ़ा, मैंने आपको बोला था कि कचट तप से आपको याद रखना है, ये आपके वर्ग हैं, ठीक है, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। तो इसके जो पहला है यानी कि क ख घ घ ग, तो यानी कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, यानी कि पहले का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। इसके नियम क्या क्या हैं, तो यानी कि व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं तो बेस आपका क्या होगा, कचट तप ही होगा, ठीक है। तो पहला वर्ण हो, दूसरे शब्द के पहले में आपको क्या मिल जाए, या तो स्वर हो या फिर तीसरा या चौथा वर्ण हो। तीसरा या चौथा वर्ण यानी कि किसी भी वर्ग का या तो तीसरा मिल जाए या चौथा आपको मिल जाए। जैसे कचट तप का तीसरा क्या है, ग है, और चौथा क्या है, घ है। इनमें से कोई मिल जाए या फिर ये रे लेव में से कोई भी मिल जाए तो वो किस में बदल जाएगा, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में, ठीक है, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो तीसरे वर्ग के कौन कौन से उदाहरण है, ग, ज, ढ, द, ब, ये हर एक वर्ग है, इसका जो तीसरा होगा, जैसे क ख घ घ, तीसरा कौन सा है, घ है, ठीक है। इस तरह से आपको ये याद रखने सभी के सभी। अब आगे चलते हैं, उदाहरण देखेंगे तो क्लियर होता चलेगा सब। अब देखिए जैसे दिक जमा गज, ठीक है, क्या है, दिक में है पहले शब्द का आखिरी क्या मिल गया आपको, पहला वर्ण, ठीक है। पहले किस में चेंज होगा, तीसरे में चेंज होगा, ये तो हमें पता है। तो गज में पहला क्या मिल गया, दूसरे शब्द का ग, ठीक है, क्या मिल गया, ग मिल गया, यानी कि तीसरा वर्ण मिल गया। तो यही तो हमने पढ़ा कि कचट तप के बाद तीसरा या चौथा वर्ण हो या फिर कोई स्वर हो या फिर ये र में से कोई हो तो वो किस में बदल जाएगा, तीसरे में, ठीक है। अब दिक जमा गज, कै आपका हलंत वाला है तो ये किस में बदल जाएगा, ग में, ठीक है। कै आधा है तो यानी कि ग भी आधा ही आएगा, दी ग और गज पूरा ऐसे का ऐसा, दिग्गज। अब इसी तरह से अगला देखिए अच जमा अंत, ठीक है। अब च क्या है आपका, कचट तप पहला ही है, कचट तप क च ट, तो च वर्ग का पहला है, उसके बाद आपको क्या मिल गया, अंत, यानी कि स्वर मिल गया। तो वो किस में बदल जाएगा, उसी वर्ग के तीसरे में, च छ झ, ठीक है। तो यानी कि तीसरा क्या है, जय है, तो ये हो गया आपका अजंत। समझ आ गया सबको। तो ये नियम है कि व्यंजन के बाद तीसरा या चौथा वर्ण हो या फिर स्वर हो या फिर अंतस्थ व्यंजन हो यर लव में से, तो वो किस में बदल जाएंगे,
तीसरे में, उसी वर्ग के तीसरे में, याद रखना है। ठीक है, तो ये उदाहरण देख लेना आपके, सट जमा आनन। ठीक है, तो ट आ गया और ट के बाद आ गया अ। ठीक है, यानी कि स्वर, तो उसी के तीसरे में यानी कि ट वर्ग के तीसरे में आ जाएगा ड, सडानन। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा नियम है व्यंजन संधि का। पहला नियम हम पढ़ चुके हैं। दूसरा नियम क्या है कि वर्ण के पहले का, पहला जो वर्ण है उसका पांचवें में परिवर्तन होना। तो पांचवें में कैसे परिवर्तन होगा, यानी कि कचट तप में से कोई भी आपको मिल जाए। ठीक है, कचट तप में से कोई भी आपको मिल जाए, तो उसके बाद दूसरे शब्द का पहला जो होगा उसमें मैं या न में से कोई भी मिल जाए, तो वो चेंज हो जाएगा आपका पांचवें में। ठीक है, पांचवें में कैसे याद रखेंगे भाई, दूसरे का पहला मैं और तय है, और मैं और न भी तो पांचवें ही हैं, तो वो किस में बदल जाएंगे, पांचवें में। उदाहरण देख लेते हैं। वाक जमा मय। अब वाक जमा मय है, तो क्या तो मिल गया पहला। अब मय में क्या हो गया, दूसरे शब्द का पहला क्या है भाई, म है। ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, पांचवें में। ये आपको देखना भाई, जो क है ना इसी के पांचवें में बदलेगा। तो क वर्ग का पांचवा क्या है, क ख घ घ अंग। ठीक है, तो पांचवा क्या है, अंग, तो ये हो जाएगा वांग में। ठीक है, तो ये क किस में बदल गया, वांग में। ठीक है, तो इसी तरह से सट जमा मुख। अब मैं मिल गया और यहाँ पे मिल गया ट। ठीक है, तो ट के बाद आ गया म, तो ट के पांचवें में बदल जाएगा यानी कि न में, तो ये हो जाएगा सणमुख। ठीक है, कचट तब च ट। ठीक है, तो ट का क्या है, अण, पांचवा। इसी तरह से जगत जमा नाथ। ठीक है, तप, आप देखिए त थ ध ध न, तो तय वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, न। तो तय के बाद यानी कि पहला तो मिल गया, उसके बाद आ गया मैं या न में से कोई एक, तो तय का पांचवा क्या है, न है, तो जगत जमा नाथ हो जाएगा जगन्नाथ। ठीक है, तो तय किस में बदल गया, न में, तो यहाँ पर तय आधा था तो न भी आधा आएगा, जगन्नाथ। ठीक है, तो ये था दूसरा नियम। तीसरा नियम हम पढ़ते हैं, छ संबंधी नियम है। छह संबंधी नियम क्या है, तो यानी कि छह से पहले हमें हमें मिल जाए अ ई उ आ। छह से पहले इन चारों में से कोई भी मिल जाए तो च से पहले च जुड़ जाता है। च आधा, यानी कि ये आपका च से पहले क्या जुड़ जाएगा, और सॉरी छ से पहले क्या जुड़ जाएगा, च। उदाहरण देखते हैं, स्व जमा छंद। तो छह संबंधी नियम हम पढ़ रहे हैं, तो दूसरे शब्द का पहला हमें मिल गया छ। ठीक है, और इससे पहले क्या है, स्व, तो वह अ स्व, तो ए मिल गया हमें भाई। हमें देखा था कि इन चारों में से कोई भी एक मिल जाए छह से पहले, तो छह में जुड़ जाएगा च, तो ये क्या हो जाएगा, स्वच्छंद। तो छह से पहले क्या जुड़ गया, च। इसी तरह से परी जमा छेद है, तो छह संबंधी नियम है, तो छह से पहले प्री में क्या है, परी में है भाई छोटी ई की मात्रा, तो यानी कि ई है, तो यहाँ पर आप देखिए ई मिल गया, तो छह से पहले क्या जुड़ जाएगा, च, तो परी जमा छेद हो जाएगा परिच्छेद। इसी तरह से अनुजमा छेद हो जाएगा अनुच्छेद। ठीक है, तो तीसरा नियम है छह संबंधी नियम। छह से पहले ए आ ई उ में से कोई भी मिल जाए छह से पहले, तो आपका क्या हो जाएगा, च जुड़ जाएगा भाई छह में। तो ये हमने पढ़ा तीसरा नियम व्यंजन संधि का। आगे चलते हैं चौथा नियम। चौथा नियम सबसे आसान है। क्या आसान है, तय संबंधी नियम में क्या है, तय के बाद जो भी वर्ण आएगा वो उसी में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, तय के बाद यदि च या छ में से मिल गया तो उसी में बदल जाएगा, यानी कि च में बदल गया। ठीक है,
तो तय के बाद यदि जय और जय आ गया तो जय में बदल गया, ठीक है, यानी कि पहले वाले में बदल जाएगा। जय जय एक ही वर्ग के हैं, तो जो सबसे पहले आता वो उसी में बदल जाएगा। अब तय के बाद ट ढ आ गया तो किस में बदल गया, वही ट ढ में बदल गया। तय के बाद यदि ल आ गया तो किस में बदल गया, ल में। तय के बाद यदि ये आपका अलग है, बस तय के बाद यदि स आएगा तो वो आपका किस में हो जाएगा, तय तो बदल जाएगा छ में और स बदल जाएगा छ में, च और छ में बदल जाएगा, ठीक है। यदि तय के बाद यदि है तो तय का बन जाएगा भाई तय और है का बन जाएगा ध। ये आपको अलग याद रखने हैं बस, बाकी सभी के सभी आपके सेम है, ठीक है। तय संबंधी नियम क्या है, तय के बाद जो भी आपको मिलेगा वो उसी में बदल जाएगा सिवाय इन दो के। उदाहरण देख लेते हैं, उत जमा चारण, तो तय के बाद हमें क्या मिल गया, च, तो ये किस में बदल जाएगा, च में, तो यानी कि उच्चारण। तय आधा था यानी कि तय हलंत का मतलब आधा है, तो च भी आधा ही आएगा यानी कि हलंत वाला या फिर आधा च। इसी तरह से सत्य जमा जन, तो तय के बाद हमें मिल गया ज, तो ये किस में बदल जाएगा, तय बदल जाएगा ज में, तो सज्जन। इसी तरह से भृत जमा टिका, तो तय के बाद तय आ गया तो तय आपका बदल जाएगा ट में यानी कि भृत टीका। ये आपको ध्यान रखने, तय का नियम सबसे आसान है। उत जमा लास, अब तय के बाद ल आ गया तो तय किस में बदल जाएगा, ल में, यानी कि तय किस में बदलेगा, ल में। ये ल बोल लो या फिर आधा ल, उल्लास। तो उत जमा लेख उल्लेख, बस ये दो नियम में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तय के बाद यदि स है तो यह स छ एक जैसे है बोलने में, तो तय बदलेगा च में और स बदलेगा छ में। जैसे उत जमा श्वास, तो यहाँ पर क्या मिल गया, तय के बाद स यानी कि हलंत वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो तय तो बदल गया च में और स बदल गया छ में, उच्छ्वास, ठीक है। अगला है तय के बाद यदि है तो तय बदलेगा द में और है बदलेगा ध में। जैसे तत् जमा हित, तय के बाद हमें मिल गया ह, तो तय तो बदल गया भाई द में, ठीक है, और है जो बदलेगा ध में, तो द के नीचे आ जाएगा ध, तद्धित हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना सिर्फ। तो तय संबंधी नियम आपके ये थे व्यंजन संधि के। अगला है नए संबंधी नियम, पांचवा नियम है। क्या है नए संबंधी नियम, यदि आपको न से पहले री र और श में से कोई भी मिल जाए तो न का आपको अण कर देना है, ठीक है। री र और श में से कोई भी मिल जाए तो न का क्या कर देना है, अण। जैसे कि प्री जमा नाम, तो प्री आपको मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया, र मिल गया और र के बाद क्या है, न, तो न संबंधी नियम है। तो न से पहले हमको र मिल गया तो न आपने बदल दिया भाई अण में, परिणाम। इसी तरह से प्र, तो र ही तो है ये, प्र जमा मान, ठीक है, यानी कि मैं से पहले, ठीक है, मान, न से पहले आपको क्या मिल गया, र, तो ये क्या हो जाएगा, प्रमाण। न किस में बदल दिया, अण में। अगला है राम जमा अयन, ठीक है, न से पहले आपको क्या मिल गया, र, आगे पीछे ये कहीं भी हो, ठीक है, ये आपको देख लेना, आगे पीछे ये कहीं भी हो, तो राम जमा अयन तो हो जाएगा रामायण, ठीक है। सिर्फ ये है री र और श में से आपका न आपने बदल देना है अण में। अगला है मैं संबंधी नियम। अब मैं संबंधी जो नियम है वो क्या है, ये है भाई मैं के बाद, ठीक है, पहले शब्द के आखिरी में यदि मैं है और आपका इसके बाद व्यंजन मिल जाए कोई भी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसी वर्ग के पंचम अक्षर में हो जाएगा। पंचम अक्षर यानी कि अनुस्वार में वो बदल जाएगा, ठीक है।
जैसे कि सम जमा कलन, ठीक है, सम जमा कलन। तो अब देखेंगे मैं मिल गया, ठीक है, और कलन का हमें मिल गया क। तो क वर्ग का आखिरी क्या होता है, अंग, यानी कि बिंदु, अनुस्वार। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, समकलन, ठीक है। और इसी तरह से परम जमा तू, ठीक है, परम मिल गया पहले शब्द का आखिरी, और उसके बाद हमें मिल गया व्यंजन यानी कि त, तो ये हो जाएगा परंतु। तो किस में बदल दिया आपने, अनुस्वार में, बिंदु में, ठीक है। ये आपके उदाहरण है। अगला है मैं संबंधी नियम। क्या है, मैं के बाद यदि आपको ये रे लेव या फिर श हमें से कोई भी मिल जाए तो भी वो किस में बदलेगा, अनुस्वार में, ठीक है। जैसे सम जमा योग, संयोग, तो किस में बदल गया, संयोग, अनुस्वार में। इसी तरह से सम जमा विधान, संविधान, तो आपने किस में बदल दिया, ये अनुस्वार में, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर लेंगे। अगला है मैं के बाद यदि मैं होगा तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सेम सेम आएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सम जमा मान, ठीक है, तो ये हो जाएगा सम्मान, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे मैं आधा था तो आधा ही आया है, ठीक है। सम जमा मति, सम्मति, ठीक है, यहाँ पर आधा मैं था, आधा ही यहाँ पे आया है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसे का ऐसा आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, सातवां नियम हम देखते हैं से संबंधी। से संबंधी नियम क्या है, से पहले यदि आपको ए आ से कोई भी अलग स्वर मिल जाए, ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर मिल जाए तो वो किस में बदल जाएंगे, से के से में। जैसे वी जमा सम, अब देखिए यहाँ पर से है तो से पहले हमें मिल गया भाई वी, यानी कि ई। ए आ से अलग है, यानी कि ए और आ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी मिल जाए तो वो आपका चेंज हो जाएगा सम, यानी कि विषम। इसी तरह से वी जमा साध, तो ई और से हो गया, यानी कि से पहले हमें मिल गया ई, तो विषाद। इसी तरह से सु जमा समा, से पहले हमें मिल गया उ, तो से किस में बदल जाएगा, से में, सुषमा, ठीक है। तो ये थे हमारे व्यंजन के 7 नियम। तो सातों के साथ तो इम्पोर्टेंट हैं, आपको ये याद रखने, एक दो बार आप वीडियो देख लेंगे और नोट्स में आप देख लेंगे तो सभी का सभी आपको डिटेल से बताया तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अगला जो है लास्ट है हमारी विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि हमने कर ली, व्यंजन कर ली, अब है विसर्ग संधि। तो विसर्ग का मतलब क्या है, तो विसर्ग हम पढ़ चुके हैं, यानी कि विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि। स्वर संधि का मतलब स्वर के बाद स्वर आए, व्यंजन का मतलब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए, और विसर्ग का मतलब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, उसके कारण जो विसर्ग में विकार आएंगे यानी कि परिवर्तन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि। उदाहरण देखते हैं, दू, ये आपका क्या है, विसर्ग है, दू जमा आशा, ठीक है, यानी कि ये आपका क्या है, एक स्वर है आ, तो इसके कारण आपका क्या हो गया, दुराशा। नियम जब हम पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि जो स्वर है ये आपका परिवर्तन कैसे लेके आया, ये आपका विसर्ग में ये रे में बदल गया, दुराशा। इसी तरह से मनः जमा योग, तो ये आपका हो गया मनोयोग, ठीक है। ये आपके उदाहरण है विसर्ग संधि के। अब इसके भी कुछ नियम है, जैसे हमने व्यंजन संधि के नियम पढ़े हैं उसी तरह से विसर्ग संधि के भी कुछ नियम है, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला जो नियम है वो क्या है, विसर्ग का ओ हो जाना, ठीक है, विसर्ग का ओ हो जाना। जैसे कि कैसे होगा विसर्ग का ओ, यानी कि विसर्ग होगा पहले शब्द का आखिरी, हमेशा आपको क्या मिलेगा, विसर्ग मिलेगा, और दूसरे शब्द के पहला, उसमें आपको क्या मिल जाए, या तो ए मिल जाए, या फिर तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण मिल जाए, या फिर य र ल व हा मिल जाए। तो आपका जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, ओ में,
ठीक है। तो आ का किस में बदल जाना, यानी कि विसर्ग का किस में बदल जाना, ओ में। ठीक है, उदाहरण देखते हैं कैसे। अब देखिए, मनः जमा अनुकूल, मनः जमा अनुकूल, ये हमें मिल गया विसर्ग। अब इसके बाद हमें मिल गया अ, तो यानी कि विसर्ग किस में बदलेगा अब, ए के कारण ओ में। ठीक है, तो यानी कि ओ आ गया मन के बाद मनो, बाकी आपका सेम नुकोल, क्योंकि जो विसर्ग है और जो ए है ये मिलकर किस में बदल गए, ओ की मात्रा में, बाकी सभी से मनोनुकूल। इसी तरह से पय जमा द, विसर्ग है उसके बाद द, द क्या है आपका, देखिए हमने पढ़ा था कचट तप। ठीक है, तो तय वर्ग का त थ ध ध ये हमने पढ़ा था, तो ये कौन सा है, तीसरा वर्ण, तय वर्ग का तीसरा वर्ण है भाई द। ठीक है, तो द आ गया तीसरा वर्ण, तो ये आपका किस में बदल जाएगा, ओ में। तो प य ऐसे का ऐसा विसर्ग आपका बदल गया ओ में, और त ऐसे का ऐसा पियोत। ठीक है, ये नियम आपको याद होगा तो आप कर लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट देखते ही आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से मनः जमा योग मनोयोग। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिल गया, य। ठीक है, आगे चलते हैं, ये सभी के सभी आपके एग्जाम्पल हैं, आप देख लेना। इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है, पुनः और अतः, ठीक है, में विसर्ग का रे हो जाता है भाई। ठीक है, ये दो ऐसे हैं, तो इसके बाद यदि आपको ये नियम मिल जाए तो इसमें आपका विसर्ग का रे हो जाता है। जैसे पुनः जमा जन्म, तो देखेंगे आप विसर्ग का इसमें क्या हो गया, रे हो गया, पुनर्जन्म। इसी तरह से अंतर जमा धान में विसर्ग का क्या हो गया, अंतर्धान। ठीक है, कुछ अपवाद होती हैं वो याद रखनी होंगी आपको। अगला चलते हैं, विसर्ग का दूसरा नियम है विसर्ग का रे हो जाना। विसर्ग का रे कब होगा, तो यदि विसर्ग से पहले आपको ए आ से कोई भी अलग मिल जाए। ठीक है, ए आ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी हो, यानी कि ई उ इनमें से कोई भी मिल जाए विसर्ग से पहले, और उसके बाद आपको मिल जाए आ उ, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण, जैसे अभी हमने पहले में भी यही पढ़ा है, या फिर यर लव, तो विसर्ग आपका किस में बदल जाएगा भाई, रे में। ठीक है, तो पहले वाला क्या था, विसर्ग का आपका ओ हो जाना, उसमें आपका क्या था, तीसरा चौथा पांचवा यर लव ह या फिर आ हो। यहाँ पे आपका उ आ गए, और विसर्ग से पहले आपके क्या आ गए, ए आ से कोई भी अलग हो, तो वो क्या हो जाएगा, रे में बदल जाएगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे नी जमा आशा। अब देखेंगे, अब विसर्ग है। ठीक है, विसर्ग से पहले क्या है भाई, ई की मात्रा है, यही हमने देखा था, ए आ से कोई अलग होना चाहिए, तो अलग क्या है, ई, और उसके बाद हमें मिल गया आ। ठीक है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, रे में। ठीक है, तो निराशा। ठीक है, अगला एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, आसी जमा वाद। अब देखेंगे, विसर्ग से पहले हमें मिल गया बड़ी की मात्रा आसी में, उसके बाद हमें मिल गया व। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो ये क्या है, विसर्ग है, वो किस में बदल गया, रे में, आशीर्वाद। ठीक है, ये थे उदाहरण, हमें देख लेना, बाकी सभी उदाहरण दिए गए हैं आपके। निजमा धन निर्धन, निजमा बल निर्बल, सभी में क्या आ गया, रे। दूजमा जन दुर्जन, दूजमा बल दुर्बल, सब में रे आ गया। ठीक है, बहिजमा मुख बहिर्मुख। ठीक है, आगे चलते हैं, विसर्ग का स हो जाता है। तीसरा नियम है विसर्ग का स हो जाता है। कैसे होगा, विसर्ग से पहले स्वर होना चाहिए, कोई भी स्वर हो, और उसके बाद च छ और स हो, तो विसर्ग आपका बदल जाएगा भाई स में। जैसे नीजमा चिंत, नीजमा चिंत। अब देखिए, विसर्ग से पहले हमें क्या मिल गया भाई, स्वर, तो ई स्वर है हमारा, और ये क्या मिल गया हमें, च। तो च छ और स मिल जाए तो किस में बदल जाएगा,
आपका स में। नी जमा चिंत हो गया निश्चिंत, यानी कि आपका जो विसर्ग है वो किस में बदल गया, स में, निश्चिंत। इसी तरह से नी जमा छल निश्चल, तो छ मिल गया, तो छ भी किस में बदल जाएगा, स में। ठीक है, यानी कि जो विसर्ग आया छ से पहले वो आपका विसर्ग किस में बदल गया, स में। इसी तरह से दू जमा शासन, से आ गया, ठीक है, तो आपका जो विसर्ग है किस में बदल जाएगा, स में, दुशासन, से आ गया यहाँ पे। अगला है चौथा नियम है विसर्ग का स हो जाना। ये कैसे होगा, विसर्ग से पहले हमें ई ऊ मिल जाए, ठीक है, याद रखने की ट्रिक है, विसर्ग से पहले हमें ई ऊ मिल जाए, या फिर आप याद रखेंगे उई, विसर्ग से पहले हमें क्या मिल जाए, उई मिल जाए। देखो भी याद तो आपको करने ही पड़ेंगे, आप लिख लिख के याद करेंगे, 102 बार आपको याद हो जाएंगे। संधि इंपॉर्टेंट है आपका, हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है। यदि आपको नियम याद नहीं होंगे, प्रैक्टिस से ही आपको ये आएंगे, ठीक है। इसका कोई और चारा नहीं है कि भाई पुड़िया बना दो और दिमाग में घोल दो, तो याद करने ही पड़ेंगे। तो यानी कि उई के बाद आपको मिल जाए कटप खटप, उई कटप खटप मिल जाए, तो आपका विसर्ग बदल जाएगा स में। याद रखना है भाई, उई कटप खटप। जैसे उदाहरण देखते हैं, नी से पहले हमें मिल गया यानी कि ई, ठीक है, उई, उई में से आपको मिल गया ई। उसके बाद कपट यानी कि कटप खटप, ठीक है, तो कटप खटप में से आपको मिल गया क, तो जो आपका विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, श में, निष्कपट, ठीक है। इसी तरह से अगला देखते हैं, नी यानी कि मिल गया आपको ई, उई में से ठुर, ठुर में से आपको मिल गया खटप यानी कि ठ, तो ये किस में बदल जाएगा, स में, निष्ठुर। इसी तरह से नीजमा फल निष्फल, धनुजमा टंकार धनुष टंकार। इसी तरह से नीजमा प्राण निष्प्राण, ठीक है, तो उई कटप कटप में से ई मिल गया और पै मिल गया, तो किस में बदल गया भाई, स में, तो यानी कि आदेश स में, निष्प्राण। आगे चलते हैं, पांचवा नियम है विसर्ग का स हो जाता है। तो विसर्ग स कैसे होगा, विसर्ग के बाद यदि आपको त थ मिल जाए तो विसर्ग आपका बदल जाएगा स में, विसर्ग के बाद त थ मिल जाए तो बदल जाएगा भाई स में। जैसे कि नमः जमा ते, ठीक है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद आपको मिल गया त, तो विसर्ग किस में बदल गया, स में, यानी कि आदेश स में, नमस्ते। इस तरह से दू जमा तर दुस्तर, ठीक है, नी जमा तेज निस्तेज, और नी जमा संताप निसंताप, और दू जमा तर दुस्तर, ठीक है। सभी विसर्ग के बाद आपको त थ मिल जाए तो वो आपके स में बदल जाएंगे, ठीक है। अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम है विसर्ग का लोप हो जाना। तो विसर्ग का लोप कैसे होगा, यानी कि गायब कैसे होगा, विसर्ग के बाद यदि छ है तो छ से पहले आपका आ जाएगा च, या फिर विसर्ग के बाद आपका र है तो विसर्ग तो लुप्त होगा ही होगा, वह हस्व स्वर का दीर्घ स्वर बदल जाएगा, ठीक है, यानी कि जो हस्व है वो बड़े वाले में बदल जाएगा छोटे वाला। अगला है विसर्ग से पहले यदि आपको ए आ मिल जाए और उसके बाद में स्वर हो तब भी विसर्ग का लोप होगा। तो ये आपके तीन है विसर्ग का लोप कब कब होगा। उदाहरण देखते हैं, अनुजमा छेद, तो अभी हमने देखा कि विसर्ग के बाद छ है तो छ में क्या जुड़ जाएगा, च, अनुच्छेद, ठीक है। अगला देखते हैं, नीजमा रोग, तो विसर्ग के पहले आपको ए आ गया यानी कि विसर्ग आ गया, उसके बाद आपको मिल गया र, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो आपका हस्व स्वर है यानी कि नी था, ये किस में आ जाएगा, दीर्घ में, बड़ी की मात्रा हो जाएगी, निरोग, ठीक है। अगला है अत जमा एव, आप देखेंगे विसर्ग से पहले आपको मिल गया अ, ठीक है,
और इसके बाद स्वर हो गया यानी कि ए मिल गया, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग आप हटा देंगे, बाकी सेम अतएव। ठीक है, बाकी सेम आ जाएगा। अगला जो नियम है आपका 7वां नियम है विसर्ग में परिवर्तन ना होना। विसर्ग में कोई भी परिवर्तन ना होना। किस केस में? विसर्ग के बाद आपको कप खप मिल जाए। ठीक है, एक हमने पढ़ा था उई वाला, उई कटप खटप, उई कटप खटप। एक हमने पढ़ा है विसर्ग के बाद कप खप आ जाए तो कोई भी चेंज नहीं होगा। उदाहरण देखते हैं, रजय जमा कण। ठीक है, विसर्ग के बाद क्या आ गया भाई? क आ गया, तो रजय कण, बाकी ऐसे का ऐसा। प्रातः जमा काल, प्रातः काल। अतः जमा करण, अंतःकरण। अंतः जमा पूर, अंतःपुर। अधः जमा पतन, अधः पतन। पुनः जमा फलित, पुनः फलित। इसी तरह से इसका भी कोई अपवाद है क्या? नमः और पुरः में विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है, जैसे नमः जमा कार, ये तो आप सभी को पता होगा, नमस्कार। इसी तरह से पुरः जमा कार में पुरस्कार। ये दो आपको याद रखने होंगे, ये अपवाद है। ठीक है, तो ये थे आपके संधि, जितने भी नियम थे तीनों संधि हमने कर ली। स्वर संधि, व्यंजन संधि और हमारी विसर्ग संधि। तो सभी के सभी हमने नियम भी पढ़ लिए हैं। तो कुछ विशेष संधियां होती हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं वो क्या होती है। क्या है वो? जो आपकी तीनों संधियां में नहीं है, आ का ए हो जाना। कैसे? आप देखेंगे आम जमा चूर, आ है तो ये आपका क्या हो गया? अमचूर। तो ये आप याद कर लेंगे, जितने भी हैं शब्द आप याद करते ही आपको पता चल जाएगा। हाथ जमा कड़ी, हथकड़ी, यानी कि आ का किस में बदल गया? वो आ में। ठीक है, जैसे लड़का जमा, आपको एग्जाम में इसी तरह से पूछेंगे लड़का जमा पन क्या होगा, तो आप देखेंगे आ जो है वो किस में बदल जाएगा? आ में, लड़कपन। ठीक है, कान जमा कटा, कनकटा। एग्जाम में पूछा जाता है ये कान जमा कटा आपका किस में बदलेगा? कनकटा में। कुछ ये विशेष संधियां हैं जो आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है ई जमा ई के स्थान पर ई है। जैसे शक्ति जमा आ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? शक्तियां। ठीक है, आ का क्या हो गया यहाँ पर? या हो गया। देवी जमा आ, देवियां। ये तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, देवी जमा आ, देवियां। इसी तरह से अगला है बड़ी ई और बड़े ऊ का छोटा ई और छोटा ऊ हो जाना। जैसे नदी जमा आ, तो यहाँ पर बड़ी ई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नदियां, छोटी ई। वधु जमा ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटा ऊ, वधुएं। ठीक है, इसी तरह से अगला है आपका ह का ब हो जाना। जैसे जब जमा ही, जबी। कब जमा ही, कभी। तब जमा ही, तभी। सब जमा ही, सभी। यानी कि है आपका किस में बदल गया? यहाँ पर भा में। ये आपकी कुछ विशेष संधियां हैं, ये आपने देख लेनी है। अगला है का लोप हो जाना, यानी कि है आपका हट जाएगा। जैसे ये जमा ही, यही। यहाँ पर आपका क्या हो गया? है का लोप हो गया। जैसे किस जमा ही, किसी, तो है का क्या हो गया? लोप हो गया। तो ये आप देख लेना, कुछ विशेष